हेलो फ्रेंड्स, द बूचर्स ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई है। मूवी के स्टार्ट होते ही दो भाई दिखाई देते हैं जो कि अपने मदर को कब्र में दफना रहे होते हैं। उनमें एक भाई का नाम ओवन था। जब वो अपने मदर को दफना रहे होते हैं तब वहाँ एक कार आके रुकती है। असल में वो कार वहाँ आके ख़राब होती है। उस कार में एक कपल बैठा था। उसमें लड़की का नाम था स्लस्ट। उसका हस्बैंड बाहर आकर कार को चेक करता है, पर वहाँ जो कुछ भी होने वाला था उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। ओवन का भाई वहाँ आकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो स्लस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। उनके शक्लों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों भाई अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल हैं जो वहाँ पर आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और पकड़ लेते हैं। बाद में उन्हें खा जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आदमियों को खाते हैं, औरतों को नहीं, क्योंकि फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। स्लस्ट के हस्बैंड को वो काट चुके थे, पर स्लस्ट को बांधा हुआ था। उसके बाद काफ़ी महीनों बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर दिखाई जाता है कि स्लस्ट को उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से कैद करके रखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरतों को क्यों नहीं मारते। असल में स्लस्ट प्रेग्नेंट होती है। वो उसके ज़रिए अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पर हम किसी डरावनी इंसान की आवाज़ सुनते हैं। इसका मतलब वहाँ पर कुछ और भी था जो काफ़ी अजीब था। बाद में हमें एक कार दिखाई जाती है जो उसी जगह पर ख़राब हो जाती है। उसमें कुल 4 लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें एक लड़की का नाम था टेलर और दूसरी का जेना। वहाँ पर उनको हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए जेना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है, यही सोचकर कि उसे आगे कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जेना का फ्रेंड अकेला जा रहा था, इसलिए टेलर भी उसके साथ जाती है। काफ़ी देर चलने के बाद उनको एक गैस स्टेशन मिल जाता है। उस गैस स्टेशन में उन्हें ओवन मिलता है। ओवन उनके लिए एक ट्रक मंगवा लेता है। वही इस तरफ जेना और उसका फ्रेंड कई वायर देखते हैं, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। असल में ये वायर एक ट्रैप की तरह लगाई होती है। ये वायर एक अलार्म की तरह काम करती थी। ये उन दोनों भाइयों को संदेश देती थी कि उनके एरिया में कोई आ रहा है। जेना और उसका फ्रेंड रिलैक्स होकर कार में बैठे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर कैप्चर कर रहा है। वो कोई और नहीं, उन भाइयों में से एक है, जिसकी वजह से वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ वेट करने की वजह वहाँ से चले जाते हैं। उनको आगे जाकर एक पिक्चर मिलती है जो कि उन दोनों की ही है। उनको पता चलता है कि कोई तो है जो उन पर नज़र रख रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। उनको ट्रक का वेट करते हुए बहुत समय हुआ होता है, पर कोई ट्रक नहीं आता, इसलिए टेलर वहाँ से चली जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें ट्रक मिल जाए तो मुझे रास्ते में पिक कर लेना। वहाँ टेलर का फ्रेंड अकेले रह जाता है। ओवन उसे मदद के बहाने बुलाता है और बेहोश कर देता है। टेलर जंगल में अकेले डर जाती है और गैस स्टेशन में फिर आ जाती है, और वहाँ पर ओवन उसे भी पकड़ लेता है। ओवन ने टेलर के फ्रेंड को अच्छे तरीके से बांध दिया होता है और टेलर को भी बांध कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जेना और उसका फ्रेंड आगे बढ़ते ही रहते हैं। उनको एक और पिक्चर मिलती है जो कि उनके दोस्तों की थी। उसे देखकर उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। वो पिक्चर को देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ ओवन का भाई आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था। जेना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड भाग नहीं पाता और वो उसे पकड़ लेता है। भागते भागते जेना एक घर के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जेना को तसल्ली मिलती है। पर मुसीबत की बात यह है कि वो घर किसी और का नहीं, उन दोनों भाइयों का था। उसके पहले कि जेना घर में जाती, वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, लेकिन किस्मत उन लोगों का साथ नहीं दे रही थी। उस गाड़ी में कोई और नहीं, ओवन था, जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। अब तो ओवन को जेना भी मिल जाती है। वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर जेना पुलिस को कॉल करती है, पर जेना को बहुत सारे पिक्चर देखने को मिलते हैं जो किसी और के नहीं, विक्टिम के थे। यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितने बड़े मुसीबत में फंसी है। फिर उन दोनों फीमेल फ्रेंड जेना और टेलर को बांध दिया जाता है। तभी उनके सामने उन दोनों मेल फ्रेंड को लाया जाता है। तभी ओवन का भाई उनके सामने उन दोनों की गर्दन मरोड़कर उन्हें मार डालता है। उनके सामने मारने का उनका मकसद ये था कि भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओवन अगली शिकार के लिए गैस स्टेशन चला जाता है। पीछे से उसका भाई उन दोनों को काटने लगता है। तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की मदद से आज़ाद हो जाती है, पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है
और कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। तभी वो उस जगह चली जाती है जहाँ पर उनकी कार खराब हुई है। उतनी ही देर में वहाँ ट्रक वाला आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेना उस बूढ़े आदमी को सब बता देती है जो उनके साथ हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को लेकर चला जाता है, पर वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उन दोनों भाइयों का अंकल था और वो सब लोग मिलकर काम करते थे। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ वो सारे विक्टिम की गाड़ियों को पार करता था। वो गाड़ी रोककर उन दोनों लड़कियों की तरफ गन करके उन्हें फिर से घर लेके जा रहा था, पर रास्ते में ओवन का भाई टेलर को मार डालता है। लेकिन फीमेल को मारना उनके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर दिया। घर जाकर उनका अंकल उन्हें समझाता है कि फीमेल्स को मारना रूल्स के खिलाफ है, हमें रूल्स के अनुसार चलना होगा। पर ओवन का भाई पूरी तरह से पागल था और वो किसी की भी नहीं सुनता था। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो डरावनी आवाज़ वाला इंसान कोई और नहीं, उनका तीसरा भाई था। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने उसे कैद करके क्यों रखा था। उनके बातों के दौरान जेना बड़ी समझदारी से एक ब्लेड उठा लेती है और जेना को स्लस्ट के साथ बंद किया जाता है। जेना जब स्लस्ट की हालत देखती है तो उसे अपना अंजाम भी नजर आता है और वो सोचती है कि मैं टाइम पर नहीं भागी तो मेरा भी यही हाल होगा। हम देख रहे थे कि स्लस्ट ना रो रही थी और ना चिल्ला रही थी। असल में उन भाइयों ने उसकी जुबान ही काट दी थी, जिसकी वजह से वो ना बोल रही थी और ना हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जेना जल्दी से उसे आज़ाद कर देती है और वो ब्लेड होता है स्लस्ट के पास। इतना ज़्यादा टॉर्चर सहन करने के बाद स्लस्ट को आज़ादी नज़र आ रही थी और वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। आज़ादी यानी वो इस ज़िंदगी को ख़त्म ही करना चाहती थी। सबसे पहले स्लस्ट उस बच्चों को मारती है, बाद में खुद को भी मार डालती है। तभी वहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है। जब वो स्लस्ट की डेड बॉडी को देखता है तब उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद ओवन भी वहाँ पर पहुँचता है। ओवन को उसके अंकल ने सब बता दिया होता है कि उसने भाई ने एक लड़की को मार दिया जो कि रूल्स के खिलाफ है। ओवन उसके भाई को डांटने के लिए जाता है। तभी ओवन सोचता है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है, कहीं वो मुझे ही ना मार दे। इसलिए ओवन को ही अपने भाई से माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसके बाद ओवन अपने भाई को बाहर भेज देता है। उसके बाद ओवन स्लस्ट के डेड बॉडी को काटता है। दूसरी तरफ जेना किसी तरह बाहर आकर एक गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी में जेना को अपना एक फ्रेंड मिलता है, इसलिए सबसे पहले वो उसे आज़ाद करती है। वो दोनों सबकी नज़र से बच के आज़ाद हो गए होते हैं। अब वो सेफली वहाँ से निकल भी सकते थे, पर वो लोग गलत वक्त पर गलत फैसला कर लेते हैं, क्योंकि जेना का फ्रेंड गन लेकर ओवन को मारने जा रहा होता है। जेना का फ्रेंड ओवन पर काफ़ी फायरिंग करता है और ओवन को मार डालता है, लेकिन जेना के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है। वो कोई और नहीं, उन भाइयों का अंकल था। लेकिन तभी जेना उसके सर में नाइफ घुसाकर उसे मार देती है। जेना के उस फ्रेंड की हालत बहुत ही ख़राब थी, उसे भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तभी वहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आज़ाद कर दिया था, जिसे उन्होंने कैद करके रखा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि उन्होंने अपने उस भाई को कैद करके क्यों रखा था। असल में बात ये थी कि उनका वो भाई कोई आम इंसान नहीं था जो किसी पर भी अटैक करके उसे कच्चे ही खा जाता था। यही वजह थी कि उसे कैद करके रखा था। ओवन का वो भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, पर जेना किसी तरह जान बचाते कार तक पहुंच जाती है। जेना जल्दी कार में बैठकर कार स्टार्ट करने लगती है। जेना कार को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर कार काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती है। जेना वहाँ से भागने ही वाली थी, तभी वहाँ ओवन का भाई आकर उसे शूट कर देता है और जान से मार डालता है। जेना के मरते ही ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।